इंसान हो कोई देवी की मूरत नहीं, और जितना इतराती हो उतनी खूबसूरत नहीं। हाँ। कि इंसान हो देवी की मूरत नहीं, जितना इतराती हो उतनी खूबसूरत नहीं। अरे जा, तुझे मेरी जरूरत नहीं तो मुझे भी तेरी जरूरत नहीं। आवाज आ रही है सभी को? जी जी जी। तो सबसे पहले सभी को नमस्कार। नमस्कार। और यहाँ हमारे बीच पधारे स्वास्थ्य विभाग से जुड़े राजेश कुमार विश्वकर्मा जी का बहुत बहुत आभार कि आप हमें सुनने के लिए आए और हमें भी मौका दिया आपके सामने पढ़ने का। और ये जिस कार्य से जुड़े हैं स्वास्थ्य विभाग से, तो वो कार्य वाकई एक सराहनीय कार्य है सर। जिस कार्य से आप जुड़े हैं, स्वास्थ्य विभाग से आप जुड़े हैं, कि जिंदगी लेने वाले बहुत हैं मगर जिंदगी देने वाले बहुत कम होते हैं। तो सर आप तो उससे जुड़े हैं। और क्या बात है सर का तो क्या कहूँ मैं, ऐसे लग रहे हैं जैसे कि लाल फूल खिलाए हो हमारे बीच में। हाँ, और बाकी सभी हंसते चेहरे हैं। सोहेल भाई का भी बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमें यहाँ आने का निमंत्रण दिया। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। तो अब हम शुरू करते हैं। स्वागत है। हाँ, शुरू करते हैं। तो सुनिए कि बहुत बहुत धन्यवाद भाई। देखिए, जो लाइनें हो संभाल लीजिएगा। मुझे जो काफिया है, जो ऐसे मिसरे होते हैं, समझ में नहीं आते। आप देख लीजिएगा, जिस तरीके से हो उस तरीके से। अच्छा लगे तो समझ गए होंगे। स्वागत है भाई, स्वागत है। कि लड़कियां यूं मुंह मोड़ देती है, ये लड़कियां यूं मुंह मोड़ देती है, मोहब्बत में किए वादे तोड़ देती है। हाँ। ये लड़कियां यूं मुंह मोड़ लेती है, मोहब्बत में किए वादे तोड़ देती है, और मोहब्बत में कुछ दिन बाद माँ बाप नहीं मानेंगे कहकर छोड़ देती है। अच्छा, बहुत अच्छा बहुत धन्यवाद। अच्छा है। अच्छा। जो लड़कियां जो बहुत ऐसे इतराती है कि मतलब भाव किसी को नहीं देना है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कोई भी, भाव किसी को नहीं देना है। तो उनके लिए कि इंसान हो कोई देवी की मूरत नहीं, और जितना इतराती हो उतनी खूबसूरत नहीं। हाँ। इंसान हो देवी की मूरत नहीं, जितना इतराती हो उतनी खूबसूरत नहीं। अरे जा, तुझे मेरी जरूरत नहीं तो मुझे भी तेरी जरूरत नहीं। वाह वाह वाह, क्या धन्यवाद। आगे है कि अब मेरे दोस्त चंदन की फरमाइश पर खास ये लाइन है कि ये सांसें, ये धड़कन, ये जवानी किस काम की। हाँ। तेरे बगैर ये दोस्त मेरी जिंदगानी किस काम की। ये सांसें, ये धड़कन, ये जवानी किस काम की। ए मेरे दोस्त, तेरे बगैर मेरी ये जिंदगानी किस काम की। और मेरी कहानी में तेरा जिक्र ना हो, हाँ। और मेरी कहानी में तेरा जिक्र ना हो, कम वक्त वो मेरी कहानी किस काम की। वाह, अच्छा है। अपनी दोस्ती के लिए दो लाइनें कहता हूँ। अच्छा है यार, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मैं अपनी दोस्ती के लिए दो लाइनें कहता हूँ कि दोस्त मेरे सिर्फ दो के सिवा कोई और नहीं। दोस्त मेरे सिर्फ दो के सिवा कोई और नहीं। और वहाँ कुमार गोविंद नहीं, जा बंटू और किशोर नहीं, क्योंकि ये मेरी दोस्ती के लिए था। अच्छा। अब आगे सुनिए कि वो कभी, ये उनके लिए जो कड़वा चौथ पर लड़के होते हैं ना, स्टेटस लगाते हैं माई वाइफ। हाँ, ये वो छन्नी से देख रही होती है और स्टेटस लगाते हैं। उनके लिए कि वो कभी किसी और से मोहब्बत करती थी, वो कभी किसी और पर मरती थी, वो कभी किसी और से मोहब्बत करती थी, वो कभी किसी और पे मरती थी। और जो आज तुम्हारे लिए व्रत रखती है ना जनाब, वो कभी किसी और के लिए लंबी उम्र की दुआ करती थी। अच्छा है, बहुत धन्यवाद। अब अच्छा। आशिकी समझिए, आप शायरियों का समझिए, चाहे किसी का। आगे और भी आप मेरे थोड़े बहुत रूप और भी देखेंगे, थोड़ा झेल लीजिएगा, बोर नहीं करूंगा। अच्छा है। और जिस समय बोर हो उस समय कह दीजिएगा कि मेरी जवानी भी जवानी थी, मेरी जवानी भी जवानी थी, मेरी भी एक प्रेम कहानी थी। मेरी जवानी भी जवानी थी, मेरी भी एक प्रेम कहानी थी। और मेरी जिंदगी नदी में पानी की तरह, नदी में पानी की तरह मेरी जिंदगी में भी मोहब्बत की रवानी थी। हाँ। नदी में पानी की तरह मेरी जिंदगी में भी मोहब्बत की रवानी थी, पर उसकी मोहब्बत मोहब्बत नहीं, उसकी मोहब्बत मोहब्बत नहीं जनाब। जिसका कोई रंग नहीं होता वो पानी थी। और उसने जिस हाल में मुझे छोड़ा, और उसने जिस हाल में मुझे छोड़ा,
ये उसकी मजबूरी नहीं, उसकी मनमानी थी। वाह उसकी वाह, मजबूरी वाह, नहीं, वाह। उसकी मनमानी थी। ये उसने जिस हाल में मुझे छोड़ा, ये उसकी मजबूरी नहीं, उसकी मनमानी थी। बहुत बहुत धन्यवाद। और के आगे है कि सुनिए कि ये उस लाल स्कूटी वाली के लिए, ठीक है, समझ गए होंगे तो, कि तू छत पर मत आया कर, मेरी निगाहें तेरी छत आ जाएगी, तेरे पास मेरी एक और शिकायत आ जाएगी। तू छत पर मत आया कर, मेरी निगाहें तेरी छत आ जाएगी, तेरे पास मेरी एक और शिकायत आ जाएगी। और पगले अपनी सखियों से मिलने मेरे गांव मत आया कर। ये पहली और पुरानी मोहब्बत है, फिर से हुई तो कयामत आ जाएगी। बहुत बहुत लगता है जोश खत्म हो रहा है आप में भी। चलिए कोई बात। अब मैं आपको बताता हूँ कि पहली नज़र होती है ना इश्क की, वो कैसी होती है। सर ध्यान दीजिएगा, और आप भी, माहौल बन जाएगा। आपको कहना है कि पहली नज़र में, पीछे, ठीक है भैया, ध्यान दीजिएगा। हाँ। कि मैंने उसको देखा, उसने मुझे देखा। आपको बोलना है पहली नज़र में, कि मैंने उसको देखा, उसने मुझे देखा पहली नज़र में। बोलिए तो। हाँ, कि मैंने उसे देखा, उसने मुझे देखा पहली नज़र में। अब ये मोहब्बत की पहली नज़र कैसी होती है वो देखिएगा। कि उसने मुझे देखा, मैंने उसे देखा पहली नज़र में। वो मुझ पे मरने लगी, मैं मुझ पे मरने लगा पहली नज़र में। वो मेरी हो गई, मैं उसका हो गया पहली नज़र में। वो मुझ में खो गई, मैं उसमें खो गया पहली नज़र में। अब देखिएगा मजा, कि कुछ देर बाद पता चला, हर रोज की तरह एक और फंसा गई पहली नज़र में। बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे है कि यह भी उसी के लिए, कि जिस पर मैं मरता था। यहाँ पर कोई है ना जो स्कूल के लवर्स तो बैठे होंगे शायद, किसी ने तो स्कूल, अच्छा देखिए भैया ने इशारा कर दिया इस तरफ से। अच्छा देखिए, बहुत लोग हैं, तो इनके लिए कि मैं जिस पर मरता था, उसके चेहरे पर चांद का नूर था। हाँ। जानता था वो मिलेगी नहीं, फिर भी उससे इश्क भरपूर था। कि मैं जिस चेहरे पे मरता था, उसके चेहरे पर चांद का नूर था। जानता था वो मिलेगी नहीं, फिर भी उससे इश्क भरपूर था। और उसके गालों पर बालों की लटकती लट पर, उसके गालों पर बालों की लटकती लट पर सभी मरते थे, मैं भी मर गया, मेरा क्या कसूर था। और ये बात अलग है कि मेरा इश्क मुकम्मल नहीं हुआ, पर जनाब मैं भी स्कूल में आशिक बड़ा मशहूर था। अच्छा, बहुत अच्छा होता है ना कि जो ये यहाँ से जो गालों पर बालों की लट आती है, वो लड़कियां बड़ी खतरनाक होती है सच में। हाँ नहीं, अच्छा किसी को कह दो, जैसे कि क्या भैया भैया हमें स्वतंत्रता होती है। ये लॉयर है तो इन्हें भी पता होगा, ये कानून हमें भी दिया गया है अभिव्यक्ति का। हाँ अरे भैया, हम भी पॉलिटिकल से बीए किए हुए हैं, इतना तो हम पढ़े थे। देखो कुछ पढ़े ना पढ़े, लेकिन चाहे इंटर हो चाहे बीए हो, उसमें ना ये जो होते हैं ना हमारे मौलिक अधिकार, वो जरूर पढ़ाए जाते हैं। हाँ तो ये लड़कियां होती है ना, बड़ी खतरनाक होती है। ऐसे किसी को कोई लड़का अपने दोस्त को कह दे कि यार जा पानी पिला तो वो कहेगा अच्छा खुद उठ के नहीं पी सकते, पैर टूटे हुए है का। और कोई ऐसे लड़की कह दे पानी पिलाना राजू चला जाएगा 2 किलोमीटर दूर। अच्छा यार, वाह, राजू 2 किलोमीटर दूर भाग के चला जाएगा पानी लेने के लिए। तो इतनी खतरनाक होती है वो लड़कियां। और आगे सुनिएगा कि मैंने दिल से मोहब्बत, अब उनके लिए जिनकी मोहब्बत अधूरी है, हाँ उनके लिए जिनकी मोहब्बत अधूरी है, मोहब्बत से शादी नहीं कर पाए विक्रांत भैया, कि दिल से की ही मोहब्बत अधूरी है। हाँ। दिल से की ही मोहब्बत अधूरी है, गम से भरी लबालब जिंदगी पूरी है। हाँ। कि दिल से की ही मोहब्बत अधूरी है, गम से भरी लबालब जिंदगी पूरी है। और जिसे टूट कर चाहा था मैंने, अब उसे जन्मों जन्म की दूरी है। अच्छा। और जिससे मोहब्बत हो उसी से शादी हो, क्या ये जरूरी है? और किसी, अब संभालिएगा आखिरी शेर, कि अब किसी और से शादी करके उसका हो जाना, सर कि अब किसी और से शादी करके उसका हो जाना, जनाब ये मोहब्बत नहीं महज मजबूरी है। मोहब्बत नहीं महज मजबूरी है। बहुत अच्छा है।
अब उनके लिए जो मोहब्बत में हम क्या क्या खोते हैं वो, कि मत पूछ हम मोहब्बत में क्या क्या हार बैठे हैं। वैरागी भैया, स्वागत। कि मत पूछ हम मोहब्बत में क्या क्या हार बैठे हैं, अपना और पराया सब कुछ हार बैठे हैं। अरे कंचे खेलने की उम्र में हम दिल हार बैठे हैं। वाह, कंचे खेलने की उम्र में हम दिल हार बैठे हैं। मत पूछ हम मोहब्बत में क्या क्या हार बैठे हैं। कंचे खेलने की उम्र में हम दिल हार बैठे हैं, और जनाब उसे जिताने के चक्कर में हम अपने इश्क की बाजी हार बैठे हैं। अच्छा है। हम मोहब्बत में मोहब्बत हार बैठे हैं। वाह, हम मोहब्बत में मोहब्बत हार बैठे हैं। और जिस उम्र में लोग हारते हैं दिल, जिस उम्र में लोग हारते हैं दिल, कम वक्त हम उस उम्र में जिंदगी हार बैठे हैं। वाह 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 वाह, बहुत बहुत सर आपका कि आप इतने ध्यान से सुन रहे हैं, और सर के ऐसे आपने अपना आप समय निकाल के यहाँ आए, आपने साहित्य को इतना सहयोग दिया, बाकी मैं उसके लिए आपका आभार व्यक्त करता हूँ। और आगे है कि अब देखिए कि मैं राजस्थान से हूँ, और राजस्थान से हूँ और मैं वीर रस पर ना लिखूँ तो मेरा जीवन ही व्यर्थ होता है। अच्छा है, वाह। तो मेरा जीवन ही व्यर्थ टाइप का माना जाता है, तो मैं उस पर बोलता हूँ कि जो हिंदू मुस्लिम के झगड़े हो रहे हैं वो, देखिए मैं कोई व्यंग नहीं कसूंगा, आप सुनने का मजा लीजिएगा। स्वागत है, वाह। कि ना हिंदू बनो ना मुसलमान बनो, हाँ। आवाज आ रही है ना साहब, कि ना हिंदू बनो ना मुसलमान बनो, बनना है तो एक सच्चा इंसान बनो। कि ना हिंदू बनो ना मुसलमान बनो, बनना है तो एक सच्चा इंसान बनो। और भारत माँ पर मर मिटने वाला जवान बनो, भूखों का पेट भरने वाला किसान बनो। बात आए धर्म और नीति की तो तुम श्री राम बनो, और खरीदे कोई ईमान तुम्हारा तो तुम एपीजे अब्दुल कलाम बनो। अच्छा, वाह वाह वाह, अच्छा है, वाह वाह, बहुत अच्छा है यार, बहुत अच्छा। कि ना हिंदू बनो ना मुसलमान बनो तुम। अच्छा है यार, वाह, बहुत अच्छा है यार, वाह। कि ना हिंदू बनो ना मुसलमान बनो तुम, बनना है तो सबसे पहले एक इंसान बनो तुम। और विजय का प्रतीक बनो, विजय का प्रतीक और वीरता का निशान बनो तुम। विजय का प्रतीक और वीरता का निशान बनो तुम। उठो जागो और नया हिंदुस्तान बनो तुम। उठो जागो और नया हिंदुस्तान बनो तुम। उठो जागो और नया हिंदुस्तान बनो तुम। और नए भारत की नई पहचान बनो तुम। नए भारत की नई पहचान बनो तुम। देश की आन बान शान बनो तुम। ना हिंदू बनो ना मुसलमान बनो तुम, बनना है तो एक इंसान बनो। बहुत बढ़िया यार, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। किसी इवेंट में ऐसे देखकर तो नहीं बोलता, लेकिन आज मुझे भी जरूरत पड़ गई, क्योंकि आपकी तालियों के शोर से मैं भूल गया, इतना उत्सुक हो गया, खुशी हुई, इतनी खुशी मिली कि मैं खुशी के मारे भूल गया सच में। हाँ, तो आज मुझे पहली बार पता चला कि एक प्रेमी क्रांतिकारी भी हो सकता है। ठीक है भैया, अब जैसा देश वैसा भेष, अब एक ही एक पर बोलेंगे तो लोग बोर हो जाते हैं, तो इसलिए सुनने वाले को भी लगना। अब आगे सुनिएगा कि एक कविता है छोटी सी, कि घुस आया है दुश्मन सीमा में, हाँ। एक टुकड़ी घात लगाए बैठी है। घुस आया है दुश्मन सीमा में, सर गौर कीजिएगा, कि घुस आया है दुश्मन सीमा में, एक टुकड़ी घात लगाए बैठी है। उठो भारत माँ के लाडलो, भारत माँ तुमसे आस लगाए बैठी है। उठो भारत माँ के लाडलो, भारत माँ तुमसे आस लगाए बैठी है। भारत माँ की जय बोल कर तुम इन पर टूट पड़ो, आज इन पर तुम परमाणु बम बनकर फूट पड़ो। बता दो इन्हें ताकत भारत के वीरों की, भाग्य लिखते हैं मेहनत से, जरूरत नहीं इन्हें तकदीरों की। घुस आया है दुश्मन सीमा में, एक टुकड़ी घात लगाए बैठी है। उठो भारत माँ के लाडलो, भारत माँ तुमसे आस लगाए बैठी। बहुत बढ़िया यार, वाह, बहुत आगे है कि बहुत बढ़िया। तुम भारत के वीर किसी से कम नहीं, हरा दे तुम्हें इतना किसी में दम नहीं। तुम भारत के वीर किसी से कम नहीं, हरा दे तुम्हें इतना किसी में दम नहीं। और वो भूल गए हैं कहानी भारत के वीरों की, हाँ। वो भूल गए हैं कहानी भारत के वीरों की। ये धरती है चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और अशफाकुल्लाह खान जैसे हीरो की। वाह वाह वाह, घुस आया है दुश्मन, वाह, घुस आया है दुश्मन सीमा में, एक टुकड़ी घात लगाए बैठी है। उठो भारत माँ के लाडलो, भारत माँ तुमसे आस लगाए। बहुत बढ़िया यार, वाह। मत भूलो हम वही उधम सिंह है जिसने घर में घुसकर मारा था। हाँ। मत भूलो हम वही उधम सिंह है जिसने घर में घुसकर मारा था।
अरे हम वही जसवंत सिंह है जिसने अकेले 300 को मौत के घाट उतारा उतारा था था। और हथियाए बैठे हैं जो दुश्मन भारत माँ का हिस्सा वो वापस लेना पड़ेगा और जरूरत पड़ी हमें तो हमें अपने प्राणों का भी बलिदान देना पड़ेगा। अच्छा है, वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा है घुस यार। आया है दुश्मन सीमा में, एक टुकड़ी घात लगाए बैठी है, उठो भारत माँ के लाड लो, भारत माँ तुमसे बहुत आस बढ़िया, लगाए बैठी बहुत है। बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। अब मैं कुछ लाइनें महाराणा प्रताप पर बोलना चाहता हूँ। स्वागत है। कि पहले एक 2 लाइन है कि जननी जने तो ऐसा जने के संत के दाता के सूर, नी तो हाँ। रीजे बांदड़ी मत गवाचे नूर। बढ़िया। इसका ये मारवाड़ी में तो शायद आप मैं समझा देता हूँ आपको। इस अर्थात कि अगर हे माँ तुझे जनना है तो या तो तू संत जन, या फिर तू दानवीर जन, या फिर तू सूरवीर जन, वरना फिर बांझ रह जाना, लेकिन अपने चेहरे का नूर मत गवाना। बहुत बढ़िया यार, वाह। तो मैं महाराणा प्रताप पर 2 लाइनें, कुछ लाइनें हैं कि दिल्ली से संदेशा आया, दिल्ली वालों संभाल लेना, आप भी दिल्ली वाले सामने भी बैठे सर के दिल्ली से संदेशा आया, राणा मेरी अधीनता स्वीकार करो, बचाओ अपने राज्य को और अपने आप पर उपकार करो। महाराणा बोले जा अकबर मुझे तेरी अधीनता स्वीकार नहीं और झुक जाए ऐसे राजपूतों के संस्कार नहीं। और अकबर बोला मेवाड़ जीतकर इतिहास नया रचाऊंगा। महाराणा बोले मर जाऊंगा पर मेवाड़ बचाऊंगा, और कसम मेवाड़ की बढ़ा लिए है जो कदम वो पीछे नहीं हटने दूंगा, और तिल तिल कट जाऊंगा पर मेवाड़ नहीं झुकने दूंगा। नहीं झुकने अरे लाख दूंगा, मुश्किलें वाह। आई पर महाराणा कभी वाह, रुके नहीं। अच्छा है। लाख मुश्किलें आई पर महाराणा कभी रुके नहीं, जंगल भटके पर कभी अकबर के सामने झुके नहीं। माना दाव पे महाराणा की आन बान शान थी, फिर भी होठों पे मुस्कान और फिर भी मूंछों पे दाव और होठों पे मुस्कान थी, और ले हाथों में भाला बांध कमर पे तलवार हुए महाराणा चेतक पे सवार। देख महाराणा की छोटी सी सेना, अकबर बोला भारी पड़ेगा दिल्ली से लौवा लेना। अरे टन 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 करती तलवारें टकराती रही, मौत की काली छाया सर पे मंडराती रही। मेवाड़ी वीरों ने वाह क्या साहस दिखाया, खुद वीर गति को प्राप्त हुए, हमें राष्ट्र प्रेम सिखाया, और धन्य 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 वो मेवाड़ धरा जिस पर कदम धरने से अकबर डरा। बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़िया यार, बहुत बढ़िया, वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। वाह, के वाह। सर आप थोड़ा अंदर आ जाए तो नहीं, यहाँ हवा आएगी, आप पंख में आपके चरणों में एक अपनी रचना धरने वाला हूँ आपके और सर के। आ जाइए। आपने रामायण तो देखी होगी, कितने दिन देखी सच बताना? अच्छा सबने तो देखी, लेकिन कितने दिन देखी? अच्छा उसमें समझ में इतना ही आया होगा जितना आज मैं कहूँगा। तो मैं एक छोटी सी रचना में रामायण का सार बताता हूँ। देखिए मैंने कोई ऐसे ज़्यादा वर्णन नहीं किया, केवल जो खास है वो, और बहुत पुरानी भी है, लेकिन मैंने सर को देखा तो मेरे सुनाने का मन हुआ, सर को देखा तो मेरे सुनाने का मन हुआ, तो मैंने कहा चलिए सुना, अगर कहीं गलती हो जाए तो क्षमा भी करे। स्वागत है भाई। तो सुनिएगा कि राजा दशरथ जी के पुत्र थे, अच्छाई और सच्चाई के सूत्र थे, बड़े जिनके नाम और काम थे वो मेरे भगवान लक्ष्मण और श्री राम थे। दोनों साथ साथ खेले, हर संकट में कदम से कदम मिलाकर चले। राम की माता कौशल्या, पिता दशरथ थे, कठिनाई भरे श्री राम के पथ थे। धीरे धीरे राम बड़े हुए, मानो जैसे मुश्किलों के पहाड़ खड़े हुए। एक समय आया जब सीता का स्वयंवर रचा, सीता को पाने का हाहाकार मचा। टूटा नहीं धनुष किसी से तो सबने मुंह मोड़ लिया, मेरे श्री राम खड़े हुए और शिव का धनुष तोड़ दिया। और स्वयंवर से सीता को घर लेकर आए, माता कौशल्या पिता दशरथ मन ही मन मुस्काए। एक तरफ खड़ी केके के मन में कुछ चल रहा था, क्या पता था राम को 14 वर्ष का वनवास दिलाने का इरादा पल रहा था। केके बोली दशरथ से हे राजन केके बोली दशरथ से हे राजन दांतों तले उंगली ना चबाओ। किया था आपने मुझसे जो अपना वो वादा निभाओ। दशरथ जी आंखों में आंसू लिए सोचने लगे ये जाम को 14 वर्ष का मैंने श्रवण का वध किया, ये सबसे बड़ा पाप है। मैंने श्रवण का वध किया, ये सबसे बड़ा पाप है। और राम को 14 वर्ष का वनवास दूं, ये कोई संयोग नहीं है, तो श्रवण के माता पिता का श्राप है। अच्छा है यार। और देखिए कि फिर राम ने भी पिता के वचनों का सम्मान किया।
राम ने भी पिता के वचनों का सम्मान किया, हो गए रवाना वन में और सच्चे पुत्र होने का प्रमाण दिया। सीता को लेकर राम चलने लगे, हाथ थामकर लक्ष्मण भी साथ बढ़ने लगे। चलते चलते बात करने लगे ज्ञान की, आगे राम पीछे लक्ष्मण बीच में माता जानकी। चलते चलते थके तो वन में डाला डेरा और दिन रात जाग जाग कर लक्ष्मण ने दिया पहरा। आंगन में बैठी सीता को स्वर्णमृग बहुत भाया, पर ये तो रावण के मामा मारीच की थी माया। सीता बोली राम से, हे प्रभु मेरा मन जानो, ले आओ मेरे लिए मृग मेरी इतनी सी बात मानो। राम बोले ले आऊंगा मैं मृग मेरी रात तक ना, और छोटे भाई लक्ष्मण से बोले लौटू वापस जब तक सीता का ख्याल रखना। फिर कुछ देर बाद राम आए नहीं थे। कुछ देर बाद राम नहीं आए थे तो लक्ष्मण जी उनको ढूंढने निकले थे। कि लक्ष्मण जी ढूंढने निकले उससे पहले डेरे को चारों ओर से घेरा। लक्ष्मण जी राम को ढूंढने निकले उससे पहले डेरे को चारों ओर से घेरा और तोड़ा अपना पैरा। और कुछ देर बाद और फिर लक्ष्मण के जाते ही रावण आया। देख लक्ष्मण रेखा रावण का सर चकराया, ये पार करे तो करे कैसे, ये लक्ष्मण रेखा नहीं मौत की रेखा हो जैसे। और ये मौत की रेखा हो जैसे, ये लक्ष्मण रेखा नहीं ये मौत की रेखा हो। अच्छा है, वाह वाह धन्यवाद। वाह। कि फिर रावण ने भी साधु बनने का ढोंग रचाया, बार भिक्षाम दे का शोर मचाया। रावण ने भी साधु बनने का ढोंग रचाया, बाहर भिक्षाम दे का शोर मचाया। ये आवाज़ सुनकर सीता बाहर आई, साथ अपने कुछ खाने को ले आई। रावण बोला अंदर से दोगी तो मैं कुछ नहीं लूंगा, आज मैं साधु तेरी कुटिया से भूखा लौट जाऊंगा। ये सुनकर सीता डर गई, बिना कुछ सोचे समझे लक्ष्मण रेखा पार कर गई। रावण ने अपना रूप धरा पुराना हुआ, सीता को लेकर लंका रवाना। आगे बढ़ता गया लंका वाला, बीच में पड़ा जटायु से पाला, जटायु पर शस्त्रों से वार किया। जटायु ने भी श्री राम का नाम लेकर संसार रूपी भवसागर पार किया। वाह, भवसागर पार किया। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। भवसागर पार किया। फिर लक्ष्मण लौटे देख के कुटिया वीरान है, सीता ने पार की लक्ष्मण रेखा, बस यही निशान है, बस यही निशान है। लक्ष्मण जी ये सोचकर चिंतित होने लगे थे कि अब कैसे मुंह दिखाएंगे अपने बड़े भाई राम को, क्या मैं यकीन कैसे दिलाऊंगा। मैं अपने बड़े भाई राम से अब नजरें कैसे मिलाऊंगा। मैंने की थी सुरक्षा सीता भाभी की, अब मैं यकीन कैसे दिलाऊंगा। कुछ देर बाद राम लौटे, लक्ष्मण से बोले सीता की रक्षा नहीं कर पाए छोटे। लक्ष्मण जी ये सुनकर चिंतित बड़े हुए, राम के सम्मुख सिर झुकाकर खड़े हुए। अच्छा है। फिर दोनों चल दिए। फिर कहीं से खबर आई, जटायु से खबर पाई, चल दिए ढूंढने दोनों भाई। और अचानक रावण के दिए राम के दर्द और जख्म सिले जब राम को श्री हनुमान बोले एक छलांग में लंका जाऊंगा, वहां से सीता मैया को अपने साथ ले आऊंगा। हनुमान ने अपनी सेना बुलाई, सबको बिठाकर राम गाथा सुनाई। राम की गाथा सुनकर सबका खून खोल उठा, ले जाएंगे सागर के उस पार, ले आएंगे सीता को। अब ये रामदल बोल उठा। राम बोले हनुमान पहले तुम जाओ, कहाँ है सीता ये जानकारी लाओ। ये सुन कहाँ है सीता ये जानकारी लाओ। हनुमान को जामवंत जी ने शक्ति याद दिलाई, हनुमान ने की लंका पर चढ़ाई। श्री राम की जे बोली कूद गए, जा खड़ी थी राक्षसों की डोली। जाकर सीता से मिले, सुनाए कुछ सिकवे और गिले। फिर जो हनुमान जी को था वहाँ पकड़ लिया गया था जी। क्या हनुमान को पकड़कर आग लगा दी। क्रोधित हनुमान ने भी सारी लंका जला दी। जाकर वापस सीता से मिले, सीता ने खाने को फल दिए और फल खाकर श्री राम की और फिर हनुमान चल दिए। अब वहाँ पर जाकर मिले, हनुमान मिले तो हनुमान ने सारा वर्णन सुना है, वहाँ सीता है और लंका भी जल गई है। मैं इतनी सती पहुँचा कर आया हूँ। तो अब राम ने भी सेना लेकर भारी की लंका जाने की तैयारी। आगे बढ़ी सेना तो बीच में समंदर आया। समंदर देखकर सेना बोली अब क्या करे भाया। नल और नील बोले चलो मिलकर सब करो एक काम, हर पत्थर पर लिख दो जय श्री राम। और वानर सेना ने राम सेतु का निर्माण किया और वानर सेना ने राम सेतु का निर्माण किया। चल दिए दोनों भाई कंधों पे तैयार, धनुष बाण किया। अरे अमर उस मिट्टी का कण हुआ जा रामायण का रण हुआ, अमर उस मिट्टी का कण हुआ जा रामायण का रण हुआ। हनुमान ने मारा सबको गदा तान तान, इस बीच लगा लक्ष्मण को एक बाण। लक्ष्मण को देखा मूर्छित तो राम के होश उठ गए, और देखा राम को ऐसे तो हनुमान स्वयं संजीवन लेने को उठ गए। संजीवन लाए लखन जी आए। फिर दोनों पक्षों के बीच युद्ध, घमासान युद्ध हुआ, जिसका परिणाम बड़ा शुद्ध हुआ। सच्चाई बुराई पर सच्चाई की जीत हुई। जलाएंगे रावण को उसी दिन शुरू ये रीत हुई। सीता को लेकर राम अयोध्या चले, हर गली हर मोहल्ले में दीपक जले। बोले जय सियावर रामचंद्र की। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी देर झेला मुझे, इसके लिए आपका बहुत बहुत
धन्यवाद आदरणीय जनाब। बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया।